एक समय की बात है। यमुना पार एक गांव में दो स्त्रियां रहा करती थी। एक का नाम था पूजा और दूसरी स्त्री का नाम था सुमित्रा। पूजा और सुमित्रा रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूम सब्जियां बेचा करती थी। पूजा और सुमित्रा ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती। जब पूजा और सुमित्रा की सारी सब्जियां बिक जाती तब दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाया करती और नाव में बैठकर यमुना पार करके अपने घर चली जाया करती। पूजा और सुमित्रा थी तो वृंदावन की, पर भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी। भक्ति क्या होती है ये तक उन्हें नहीं पता था। वह तो केवल सब्जियां बेचकर गुजारा करती और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन पूजा और सुमित्रा सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन पूजा, आज तो हमारी सब्जियां और दिनों से काफी जल्दी बिक गई। हाँ सुमित्रा, आज तो काफी जल्दी सब्जियां बिक गई। अब बताओ अब क्या करें? इतनी जल्दी घर जाकर भी हम क्या करेंगे? बहन पूजा, देखो वहाँ सामने मंदिर में कथा हो रही है। कथा? ये कथा होती क्या है? अरे यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। पूजा और सुमित्रा दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसे भगवान से प्रेम नहीं उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए हैं कि इस जगत में तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो पूजा और सुमित्रा बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर कहती है, बहन सुमित्रा, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। बहन तू बता, क्या कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है? अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ ना, भला मैंने कब भगवान को देखा है? अरे तुम तो यह बताओ कि भगवान मिलेंगे कहाँ? पूजा और सुमित्रा आपस में चर्चा कर ही रही थी कि इतने में संत वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो पूजा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास तो जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। पूजा और सुमित्रा दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहां से जाने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर पूजा बोली, अरे बहन माया, मिल गए भगवान। भगवान तो यहाँ बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर सुमित्रा रोने लगी। फिर पूजा बोली, सुमित्रा तू रो क्यों रही है? मिल तो गए भगवान। हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन पूजा, भगवान तो अपना पाँव सीधा कर ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डब्बे में कब से बंद करके रखा है। चलो भगवान जी, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद सुमित्रा ने अपने भोजन की पोटली में से
मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उन दोनों के इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर सुमित्रा बोली, देखो पूजा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। बहन, यह बहुत भूखे भी होंगे, पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। पूजा और सुमित्रा अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर पूजा और सुमित्रा वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुक कर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखा था ना। बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डिब्बे में बैठे थे, हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है। अब उनका पाँव टेढ़ा मत करना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हुए थे। यह चमत्कार देखकर साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मार लगाएंगे। अगले दिन फिर से पूजा और सुमित्रा सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और कल की तरह ही उन दोनों की सब्जी आज जल्दी बिक गई और आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। बहन पूजा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम लेने से भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं ना। तो पूजा कहती हैं, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। पूजा और सुमित्रा ने गुरुजी के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर चलने लगी। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो पूजा और सुमित्रा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया और वह दोनों कृष्ण की भक्ति करने लगी। एक दिन पूजा ने कहा, बहन सुमित्रा, हमने गुरुजी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार कर लिया है। तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बच गए हैं। तो बहन, क्यों ना हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन खिलाएं। ठीक है बहन, तुम जाकर गुरुजी को लेकर आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। पूजा गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी और पूजा मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। पूजा गुरुजी को लेकर मंदिर से जाने लगी। पूजा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती हैं। गुरुजी ने सोचा कि यमुना तट पर कोई नाव नहीं है तो यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने पूजा से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव नहीं दिख रही। गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है।
पूजा को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर पूजा राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। पूजा ने जब थोड़ी दूर जाकर पलटकर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे खड़े हुए थे। फिर पूजा बोली, अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? आगे बढ़िए। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव यमुना में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे यह पानी तो बहुत गहरा है और यह पानी में कैसे चल सकती है? यह कोई आम स्त्री नहीं लगती, यह कोई चुड़ैल है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देखकर पूजा गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। पूजा गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़ ले जाने लगी। पूजा राधे श्याम जपती है और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़, मुझे क्यों ले जा रही है? मुझे क्यों मारना चाहती है? मुझे छोड़। गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। और उधर गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे। फिर पूजा बोली, गुरुजी, क्या बात है? आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? चुड़ैल हो या भूतनी? गुरुजी, ना तो मैं चुड़ैल हूँ ना ही कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। गुरुजी, आपने ही तो हमें कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं होती। पूजा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान रह गए और पूजा से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।